बोलो भोलेनाथ भगवान की जय। आज हम श्रावण मास की ऐसी कहानी के बारे में सुने जाएंगे जो कि एक कन्या की है जिसने 16 सोमवार के व्रत किए और सुयोग्य वर की प्राप्ति हुई। और उस लड़की का एक हाथ भी काम नहीं करता था। एक दुर्घटनावश उसके हाथ में चोट लग गई थी। एक दुर्घटना में उस लड़की के हाथ पे चोट लगने की वजह से एक हाथ काम नहीं करता था, परंतु 16 सोमवार के व्रत रखने से ऐसा चमत्कार हुआ कि उसका वह हाथ भी ठीक हो गया। भगवान शिव की अनन्य कृपा उस लड़की नैना पर होती रही। तो आइए शुरू करते हैं। बोलो गणेश भगवान की जय। ये कथा एक छोटी लड़की नैना की है जो कि अपने माता पिता के साथ घर में रहा करती थी। उसका घर बहुत ही छोटा और लकड़ी का बना हुआ था। एक दिन बहुत ज्यादा बारिश होने लगी जिसकी वजह से घर की छत का एक हिस्सा टूट के उस लड़की के ऊपर गिर पड़ा, परंतु उसके माता पिता ने समय रहते देख लिया और उसे अस्पताल पहुंचाया गया। डॉक्टर के कहने के मुताबिक उस लड़की के ऊपर इतना भार गिर गया था जिसकी वजह से उसकी एक बाजू काम नहीं कर रही थी और डॉक्टर ने ये भी कहा कि आज के बाद यह बाजू उसकी कभी भी काम नहीं करेगी। परंतु बचपन जैसे जैसे बीतता गया तब उसे इतनी परेशानी नहीं हुई। जब उसके विवाह का समय आया तब जब भी कोई लड़का उसे देखने आता तो वह यह जान लेता कि इसका एक हाथ काम ही नहीं करता है और इसकी वजह से उसके विवाह में भी बहुत देरी हो रही थी। एक दिन द्वार पर एक बाबा जी आए और उन बाबा जी ने उनसे रोटी मांगी। रोटी लेकर वो कन्या बाहर निकली और उसने एक हाथ से ही उन बाबा जी को भोजन दिया, परंतु बाबा जी ने कहा कि बेटी तुम्हारे दूसरे हाथ को क्या हुआ, तुम दूसरे हाथ से क्यों नहीं देती हो। उसने कहा बाबा जी एक दुर्घटना में मेरी ये बाजू काम करना बंद कर चुकी है, अब मैं सिर्फ एक हाथ से ही काम कर पाती हूँ। बाबा जी ने कहा तू तो बचपन से ही भगवान शिव की पूजा अर्चना करती आई है, तू भगवान शिव की भक्ति पर विश्वास करती है, तो तू भगवान शिव के श्रावण मास के 16 सोमवार का व्रत क्यों नहीं करती। भगवान नीलकंठ आशुतोष भगवान अति शीघ्र प्रसन्न होने वाले और सभी भक्तों के दुखों का निवारण करने वाले भगवान हैं। तू भगवान शिव पर सारी संकटों को, भगवान शिव पर सारी समस्याओं को छोड़ दे। भगवान शिव अपने आप ही तेरी इन समस्याओं का निवारण करेंगे। ऐसा सुनकर उसकी माता भी आगे आई और उसकी माता ने कहा बाबा जी मैं 16 सोमवार के व्रत इस नैना से जरूर करवाऊंगी। ये तो शुरू से ही भगवान शिव की भक्ति में लीन रहती है, तो ये 16 सोमवार के व्रत अवश्य ही करेगी। 16 सोमवार श्रावण मास के नैना ने पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ किए। जब 16वां सोमवार आया तो वह भगवान शिव की पूजा अर्चना करने नैना मंदिर गई। मंदिर में एक बूढ़ी औरत द्वार पर खड़ी थी मंदिर के और उन्होंने कहा कोई है तो मेरी सहायता करो, मुझे आज शिव जी का रुद्राभिषेक करना है और मैं इतनी बूढ़ी हूँ कि मैं कुएं से जल नहीं निकाल सकती। उस लड़की ने ये सुना और वह बाहर आई और कहने लगी अम्मा जी बताओ मैं क्या कर सकती हूँ। माता जी ने कहा कि आप मुझे इस कुएं से जल निकाल के दें ताकि मैं शिव जी का रुद्रा अभिषेक कर सकूं। नैना ने बाल्टी उठाई और वह भूल गई कि उसकी एक बाजू काम नहीं करती है और दोनों हाथों से जल की बाल्टी को खींचने लगी। जब वह बाल्टी में जल भरकर मंदिर के अंदर आई तो वहाँ कोई भी माताजी नहीं थी। वह लड़की देखकर यह चीज बड़ी हैरान हुई कि वो अम्मा जी कहाँ चली गईं। परंतु कोई ना मिलने पर वह स्वयं ही भगवान शिव की पूजा करके घर पहुंची। जब वह घर पहुंची उसने अपनी माता को यह प्रसन्नता भरा संदेश दिया कि माँ मेरी बाजू ठीक हो गई है और अब इस बाजू से मैं काम कर सकती हूँ। माता ने और बेटी ने दोनों ने ही भगवान शिव को शत शत बार नमन किया और भगवान शिव का धन्यवाद किया और कहा कि वो बाबा सच ही कह रहे थे। जो भी प्राणी 16 सोमवार का व्रत करता है विधिवत भगवान शंकर की पूजा और भक्ति करता है, भगवान शिव उसकी सारी समस्याओं का निदान करते हैं। बोलो भोलेनाथ की जय। नैना की बाजू ठीक होने के बाद उसे एक अच्छा लड़के से उसका विवाह कर दिया गया और नैना को एक सुयोग्य वर की प्राप्ति हुई। भगवान शिव ने जिस तरह नैना के सारे कष्टों और दुखों का निवारण किया उसी प्रकार भगवान शिव हमारे सभी कष्टों और दुखों का निवारण करें। बोलो भोलेनाथ की जय। माता पार्वती की जय।